हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, पहला लेसन कबीरदास जी के दोहा और दूसरा जो है मीराबाई द्वारा रचित जो है हम लोगों ने अध्ययन किया। आज तीसरा लेसन रहीम के दोहे कक्षा 9 हिंदी काव्य जो है। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। पहला हम लोगों का दोहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके जो कठिन वर्ड है उसके बारे में हम लोग पहले उसका अर्थ निकालेंगे। उसके बाद तब हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे और प्रसंग कैसे लिखेंगे, ठीक, इसकी जानकारी करेंगे। चलो पहले इसका अर्थ निकालते हैं। जो रहीम अर्थात जो व्यक्ति, जो रहीम अर्थात जो व्यक्ति, रहीम यानी कि रहीम दास जी की बात हो रही। उत्तम प्रकृति यानी कि उत्तम अच्छा, प्रकृति यानी कि स्वभाव, ठीक, का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ठीक। कामिस क्या, कर सकत यानी कर सकता है, कुसंग मीन्स बुरे व्यक्ति का साथ, बुरे व्यक्ति का साथ। चंदन विष यानी चंदन चंदन के वृक्ष की बात हो रही। विष मीन्स जहर, व्यापक मीन्स प्रभाव पड़ता, नहीं का नहीं होगा। लिपटे मीन्स लिपटे रहते यानी कि लिपटे रहते हैं, लिपटे रहते हैं। भुजंग विषैले सर्प, विषैले सर्प, ठीक। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ठीक। इसमें देखिए रहीम दास जी क्या कहते हैं। रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम यानी कि अच्छे स्वभाव वाला होता है। किस स्वभाव का? अच्छे स्वभाव वाला, यानी कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है उसका बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है, उस पर बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है उस पर बुरे व्यक्ति के साथ या उसका कुसंग का प्रभाव क्या होता है, उस पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक। यही तो कह रहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, क्या कर सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है उस पर बुरे व्यक्ति के साथ का, बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है, ठीक, यानी कि अर्थात बुरे व्यक्ति का साथ उस पर कुछ नहीं कर सकता जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है। उसके बाद चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार क्या होता है, चंदन के वृक्ष पर क्या होते हैं, अनेक जो है क्या होते हैं, विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर क्या होता है, विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, व्यापत नहीं, उस पर विष व्यापत नहीं, उस पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन उस पर क्या है, विष का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार कबीरदास रहीम दास जी कहते हैं उसी प्रकार जो है अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे व्यक्ति के जो है संगत का, कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। यही इसका अर्थ है। इसमें हम लोग संदर्भ जो है पहले लिखेंगे। उसमें पहले प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के रहीम के दोहे शीर्षक से उद्गृत है। क्या क्या है ये दोहा, कहां से है? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे, रहीम के दोहे के शीर्षक से उद्गृत है, जिसके रचयिता क्या है, कौन है? रहीम दास जी हैं। और यह दोहा जो है उनके काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली में संकलित है। कहाँ संकलित है? रहीम ग्रंथावली में संकलित है। कौन सा शीर्षक? रहीम के दोहे
नामक जो शीर्षक हिंदी काव्य का है, जो रहीम दास द्वारा रचित है, वो क्या है, वो उनके काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली में संकलित है। तो इस तरह हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे, हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे के शीर्षक से उद्गृत है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं, और यह दोहा उनके काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली में क्या है, संकलित है। ठीक, अब उसमें इस दोहे में प्रसंग में हम वही लिखेंगे। अब एक चीज फिर से बता दे रहा हूं बेटा, पहले लेसन में बताया था, दूसरे लेसन में भी बता रहा हूं, जो है संदर्भ जो है। अब जो रहीम के दोहे में जितने भी दोहे हैं, सबका संदर्भ हमको एक ही लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे के शीर्षक से में उद्गृत है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं, और यह दोहा उनके काव्य ग्रंथावली में काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली में संकलित है। यही जो है संदर्भ, इसके हर दोहे में लिखना है, और प्रसंग का अर्थ बदलता रहता है। प्रसंग के अर्थ में हम लोग क्या लिखेंगे, जो इस रहीम दास जी जो इस दोहे के जरिए बताना चाहते हैं, उसकी जो विशेषता है, वही हमको क्या लिखना है, इसमें लिखना है। तो रहीम दास जी ने क्या बताने की कोशिश की है, रहीम दास जी ने यही बताया है कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं, उस पर क्या होता है, बुरे व्यक्ति का साथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके कुसंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यही मतलब दोहे में बताना चाहते हैं। तो वही हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत जो है प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर क्या होता है, बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति के संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे व्यक्ति के संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार फिर से इसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है, कौन होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, उस पर का कर सकत कुसंग, बुरे व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है, उस पर उसका बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है। चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके जहर का कोई प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। क्या होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर भी बुरे व्यक्ति के संगत का कोई प्रभाव, बुरे व्यक्ति के स्वभाव वाले मतलब संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उसके जो बुरा व्यक्ति है, उसका जो खराब संगत है, उसका प्रभाव अच्छे वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ सकता। ठीक, यही जो है रहीम दास जी कहते हैं। तो व्याख्या में हम लोग वही लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे, रहीम दास जी कहते हैं रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, उस पर उसका बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है, उसका जो है क्या होता है, बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता।
अर्थात कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिप्ते रहत भूतम, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, चंदन के वृक्ष पर क्या होता है, विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार क्या होता है, चंदन के विष पर पेड़ वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं और लेकिन उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति पे संगत का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। नहीं पड़ सकता है। ठीक, इस तरह इसका व्याख्या कंप्लीट होता है। चलिए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। जो व्यक्ति उत्तम मिस, अच्छा स्वभाव मिस, प्रकृति का मिस क्या कर सकता है, कुसंग मिस बुरे व्यक्ति का साथ। चंदन यानी चंदन के वृक्ष की बात कर रहा है, विष यानी जहर, व्यापक मिस प्रभाव पड़ता नहीं, मिस नहीं, लिपटे रहत मिस लिपटे रहते हैं, भुजंग मिस विषैले सर्प। ठीक, रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है उसका बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है, उसका बुरे व्यक्ति का साथ क्या कर सकता है। चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं और उस पर जहर का कोई प्रभाव या विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे व्यक्ति के स्वभाव का संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस तरह हम इसका व्याख्या कंप्लीट होगा। एक बार आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख के इसका जो है एक नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आप एक बार ध्यान से इसको देख रहे हैं तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं इसके दूसरे दोहे की तरफ, इसको एडिट करते हैं। चलो बेटा दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। ठीक, बहुत ही सुंदर दोहा है। चलिए इसके पहले अर्थ को जान लेते हैं। टूटे यानी कि रूठे, सुजन यानी कि सज्जन व्यक्ति, मनाइए यानी कि मना लीजिए, जो बनी यदि, टूटे यानी फिर से वही अर्थ, रूठे 100 बार। ठीक,
रहीमन यानी कि रहीमदास, फिर यानी कि बार बार, पोइए यानी कि बना लिया या बना लीजिए, लेना चाहिए। टूटे मुक्ताहार, यहाँ टूटने से है इसका, टूटे का अर्थ टूटे से ही है, टूटना। मुक्ताहार यानी कि मोतियों की माला, मोतियों की माला, मुक्ताहार यानी कि मोतियों की माला, पोइए यानी कि बना लिया, फिर यानी कि बार बार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। चलिए, ये तो इसका हो गया, हम लोग अर्थ जान लिए। उसके बाद इसमें रहीमदास जी कहना क्या चाहते हैं, पहले हम उसको समझेंगे, फिर जो उनकी कहने का तथ्य उसको हम प्रसंग में, उसकी विशेषता को प्रसंग में लिखेंगे। संदर्भ बेटा हमने बताया था कि जो है, जो पहले दोहे में अभी हम लिखाए हैं संदर्भ, अब पूरे लेसन में जो जितने भी दोहा है संदर्भ सेम ही रहेगा, प्रसंग और व्याख्या बदलते रहेंगे, क्योंकि हर दोहे का अलग अलग विशेषता है और अलग अलग बात उसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं। ठीक, चलिए, टूटे सुजन बनाइए, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमको रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। जो व्यक्ति अगर सज्जन है, अगर रूठा है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, जो मानी यदि वो 100 बार रूठता है तो हमको 100 बार मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार हमसे रूठता है तो हमको 100 बार उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का जीवन में बहुत महत्व होता है। रहीमन फिर पोइए, रहीमन माने रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम क्या करते हैं, टूटे मुक्ताहार, टूटे हुए मोतियों की माला को क्या करते हैं हम लोग? पोइए यानी कि बना लेते हैं। जिस प्रकार टूटे हुए मोतियों की माला को हम क्या करते हैं? दोबारा बना लेते हैं। उसी प्रकार हमको क्या करना है? सज्जन व्यक्ति जब रूठे तो उसको हमको बार बार मना लेना चाहिए, या 100 बार उठे तो 100 बार मना लेना चाहिए। यही बात जो है कबीरदास रहीमदास जी कहना चाहते हैं। तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति की बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इसमें क्या किया है दोहे में? सज्जन व्यक्ति की जो वर्णन जो है बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से क्या किए हैं। तो हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये हम लोग क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में लिखेंगे। संदर्भ में मैंने बताया था, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रहीम के दोहे नामक शीर्षक से उद्गृत है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं, और यह दोहा क्या कहाँ से लिया गया है? उनके काव्य ग्रंथावली रहीम ग्रंथावली में से संकलित है। कहाँ से? रहीम जो है ग्रंथावली से संकलित है। यही हमको क्या है? संदर्भ में लिखना है। और प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए, अब इसका व्याख्या लिखते हैं। टूटे सुजन मनाइए, रहीमदास जी कहते हैं रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को हमको मना लेना चाहिए। रूठे सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? रूठे सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। जो यदि टूटे 100 बार, यानी कि रूठे 100 बार, यदि वह 100 बार रूठे, उसे 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन
व्यक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। यदि वो 100 बार रूठे तो उसको 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। रहीमन फिर पोइए टूटा मक्ता हार, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार टूटे मुक्ताहार मोतियों की माला टूट जाने पर हम क्या करते हैं, उसे दोबारा बना लेते हैं, बार बार बना लेते हैं। टूट जाने पर हम बार बार बना लेते हैं। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर हम बार बार बना लेते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर हमें उसे मना लेना चाहिए। ठीक, यही व्याख्या समाप्त होती है। एक बार फिर से हम लोग दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। टूटे यानी कि रूठे, सुजन यानी सज्जन व्यक्ति, मनाइए यानी कि मना लेना चाहिए लीजिए, जो यानी कि यदि, टूटे यानी कि रूठे 100 बार यानी कि 100 बार, रहीमन यानी कि रहीमदास जी फिर बार बार पोइए बना लिया, टूटे मुक्ताहार मोतियों की माला। क्या कहते हैं, रूठे हुए सज्जन व्यक्तियों को हमको क्या करना चाहिए, मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वो 100 बार रूठे तो हमको 100 बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार, इसको अपने पास जोड़ना है, जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसे क्या करते हैं, बार बार बना लेते हैं। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसे बार बार बना लेते हैं, उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार मना लेना चाहिए उसको, हमको बार बार या रूठ जाने पर उसे हमें मना लेना चाहिए। ठीक, यही चीज जो है रहीमदास जी कहना चाहते हैं दोहे के थ्रू। ठीक, चलिए आज की क्लासेस यही तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगले तीसरे दोहे के साथ। धन्यवाद।